बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक हिसाबी तसाउत के मश्क नंबर 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सवाल देखिए, कह रहा है कि दो एपी हैं और इन दोनों एपी का मुश्तरक फ़र्क एक ही है। मुश्तरक फ़र्क जिसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं, तो उन दोनों का जो मुश्तरक फ़र्क है एक ही है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एक है एक पहला एपी और एक है दूसरा एपी। अब इन दोनों का जो मुश्तरक फ़र्क है ये डी है। यहाँ पर हम लेंगे मुश्तरक फ़र्क, ये डी है पहले एपी का, और दूसरे एपी का भी मुश्तरक फ़र्क जो है, मुश्तरक फ़र्क ए बी क्या है, डी है। और हर एपी का एक मुश्तरक फ़र्क होता है, एक पहला रुकन होता है। अब मुश्तरक फ़र्क तो दिया है लेकिन पहला रुकन जो कि उसने नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम फर्ज करेंगे कि जो पहला रुकन है, पहला रुकन, पहले रुकन को पहले एपी के लिए कैपिटल ए फर्ज करेंगे और पहला रुकन दूसरे एपी के लिए स्मॉल ए को फर्ज करेंगे। और अब सवाल को देखिए, इनके सौवें अरकान में 100 का फ़र्क है। यानी सौवें अरकान कब कहते हैं? मिसाल के तौर पर अगर किसी एक सवाल में दिया गया कि 10वां अरकान या फिर 10वां रुकन कहा गया, तो हम उसको A10 लेते हैं। अगर 100वां रुकन कहा गया तो A100 लेंगे। ठीक है, ये ए क्या होता है? ये रुकन होता है, पहला रुकन होता है। तो अगर यहाँ पर कह रहा है कि पहले एपी और दूसरे एपी के सौवें रुकन का जो फर्क है 100 है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा? अगर पहला रुकन कैपिटल ए है तो इसका सौवां रुकन क्या होगा? 100 होगा। और अगर पहला रुकन स्मॉल ए है दूसरे एपी में, तो उसका सौवां रुकन क्या होगा? ये 100 होगा। और इन दोनों का जो फर्क हम कब इस्तेमाल करते हैं? माइनस लेकर, माइनस के जरिए से फर्क को लिया जाता है। और इज इक्वल टू ये 100 है जो कि सवाल में दिया गया है। अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए, अगर मिसाल के तौर पर 10वां रुकन दिया गया, तो 10वां रुकन होता क्या है? ए प्लस 9 डी होता। उसी तरह से अगर A100 दिया गया तो ए कैपिटल ए का सौवां रुकन क्या होगा? ए प्लस 99 डी होगा। उसी तरह से स्मॉल A100 क्या होगा? ए प्लस 99 डी होगा। अब इन दोनों में जो डी है ये मसावी है। क्यों? क्योंकि सवाल में ही दिया गया है कि दोनों एपी का जो मुश्तरक फर्क है ये मसावी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लेंगे इज इक्वल टू 100। और अगर इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 99 डी माइनस ए, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 99 डी हो जाएगा इज इक्वल टू 100। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्लस 99 डी माइनस 99 डी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बाकी रहेगा? ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100 बाकी रहेगा। इसको मैं मसावात नंबर 1 समझूंगा। एक पॉइंट को हमने यहाँ पर दरियाफ्त कर लिया, लेकिन सवाल क्या है? तो इनके हजारवें अरकान में क्या फर्क होगा यह हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ हजारवें अरकान के लिए, जब सौवां रुकन दिया गया तो 100 को यहाँ पर लिया गया। हजारवां रुकन अगर कहेगा तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा? कैपिटल ए का हजारवां माइनस स्मॉल ए का हजारवां, इसके फर्क को हमें मालूम करना है। अब ये हजारवें रुकन के लिए ये क्या होगा? ए प्लस 999 डी होगा। और स्मॉल ए 1000 के लिए ए प्लस 999 डी होगा। और अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, ए प्लस 999 डी, ए माइनस ए और ए प्लस इंटू माइनस माइनस 999 डी हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ए प्लस 999 डी माइनस 999 डी, तो क्या बाकी रहेगा? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए रहेगा। और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इसका जो फर्क है, वैल्यू है, इसको हमने दरियाफ्त किया है मसावात नंबर 1 के जरिए से, मसावात नंबर 1 में। तो वही वैल्यू को यहाँ पर हम लेंगे, इट इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये कैसे आ गया? ए फ्रॉम 1, यानी मसावात नंबर 1 से आ गया।
तो सवाल में हजारवें रुकन का फर्क पूछा था, तो यहाँ पर मैं लूंगा कि इसलिए हजारवें अरकान का फर्क 100 ही होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 हिंदसों के कितने अदद 7 से तकसीम पजीर हैं। अब बात हो रही है 3 हिंदसों की, तो 3 हिंदसों के आदाद जो हैं वो शुरू कहाँ से होते हैं, यानी सबसे छोटा 3 हिंदसी अदद है 100 और सबसे बड़ा 3 हिंदसी अदद है 999। हमें चेक करना होगा कि 100 जो है सबसे छोटा 3 हिंदसी अदद, क्या ये 7 से तकसीम होता है, तो नीचे चेक करेंगे। तो 100 तकसीम 7, 7 एक के 7, यहाँ पर 3 बाकी रहा और ये 0 ऊपर से आ गया और 7 चौक 28 यानी 2 बाकी रहा। तो इसका मतलब ये है कि 100 जो है ये 7 से तकसीम पजीर नहीं है, यानी अगर हम 7 को 14 से ज़रब करेंगे तो इससे हासिल होने वाला जो नंबर है वो 100 से छोटा होगा। 100 से छोटा होगा तो वो 2 हिंदसी अदद होगा। हमें यहाँ पर 3 हिंदसी अदद चाहिए, इसलिए हमें चाहिए कि 7 को अगर हम 15 से, यानी 14 के जो अगला नंबर होता है 15, 15 से अगर हम ज़रब करेंगे तो हासिल होने वाला जो नंबर है वो 15 सता 105 होगा। अब ये 105 एक ऐसा अदद है जो कि 7 के पहाड़े में यानी 7 से तकसीम पजीर होगा, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे कि ये जो शुरू होगा 105, 105 पहला नंबर होगा जो कि 7 से तकसीम पजीर 3 हिंदसों का अदद। और आखिर में यहाँ पर चेक करेंगे कि जो 999 है कि क्या ये 7 से तकसीम पजीर है, तो लीजिए चेक करते हैं। 999 और उसको 7 से तकसीम चेक करेंगे, 7 एक के 7, यहाँ पर 2 बाकी रहा, ये 9 ऊपर से आ गया और ये 7 चौक 28 और यहाँ पर ये 1 बाकी रहा, ये फिर दोबारा 9 ऊपर से आ गया, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, यहाँ पर 5 बाकी रहा। ये जो 5 है ये बाकी है, यानी ये 999 में से अगर हम 5 को कम कर देंगे तो हासिल होने वाला जो नंबर है वो 7 से तकसीम पजीर होगा। यानी अगर यहाँ पर इस आखिरी आदत में से अगर हम 5 नफी करेंगे तो ठीक ये 14 के मसाई होगा और ठीक यहाँ पर ये जो बाकी है ये 0 हो जाएगा। तो बहरहाल हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आखिरी 3 हिंदसी वाला अदद जो कि 7 से तकसीम पजीर हो उसको मालूम करने के लिए 999 में से अगर हम 5 को नफी करेंगे तो हासिल होने वाला नंबर है वो 7 से तकसीम पजीर होगा। तो क्या होगा, 9 में से अगर 5 चला जाता है तो ये 4 होगा और ये 9 और ये 9, इसका मतलब ये है कि ये 994 होगा। तो ये पहला अदद यहाँ पर इस तरह से होता हुआ ये आखिर में जो है ये 994 होगा, ठीक है, 994 होगा। तो अगर पहला अदद 105 है, यहाँ पर 7 से तकसीम पजीरी की बात कर रहे हैं, तो 105 में अगर हम 7 जमा करेंगे तो 112 होगा, 112 में फिर अगर 7 जमा करेंगे तो ये 119 होगा। तो इस तरह से ये जो एपी है ये बढ़ता चला जाएगा और ये आखिर में 994 रहेगा। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ पर से निकाल देता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूज़न न हो और इसको आराम से हम इसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। अब यहाँ पर लेंगे ये जो पहला नंबर है जिसे हम कहेंगे ए बराबर है 105 और यहाँ पर डी जो है ये 7 है क्योंकि 7 से तकसीम पजीर ही है। हम चाहे तो 112 नफ़ी 105 भी ले सकते हैं और उसको नफ़ी करेंगे तो ये 7 ही रहेगा। आखिरी नंबर को हमेशा ए एन से जाहिर करते हैं, तो ए एन बराबर 994, ठीक है, 94। तो यहाँ पर हमें कितने अदद यानी एन को हमें मालूम करना है, कितने आदाद यानी अरकान को मालूम करने के लिए एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमें एन की तादाद को मालूम करना है। अब यहाँ पर ए है, डी है, ए एन है और एन हमें मालूम करना है। तो इसके लिए एनवा रुकन दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता होता है उसको हमें लेना होगा। तो क्या ज़ाबिता है, ज़ाबिता है ए एन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी है। तो ए एन को मैं राइट साइड में ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ए एन हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हम अगर चाहे तो इसको लेफ्ट में भी ले सकते हैं, कोई गलती नहीं है। तो करेंगे, ए की जो वैल्यू है 105 और यहाँ पर हमें एन को मालूम करना है और डी की वैल्यू 7 है इज इक्वल टू ए एन 994 है। देखिए यहाँ पर ये एन नफ़ी 1 और ये ज़रब 7 बराबर ये 994 ये 105, ये क्या हो जाएगा, नफ़ी 105 हो जाएगा
और अगर हम 994 में से 105 को नफी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 889 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये यन नफी एक, ये जो ज़रब सात है ये तकसीम सात हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो लीजिए कैंसिल करेंगे, ए सात ए के साथ, यहाँ पर एक बाकी रहा तो 7 दूनी 14, और यहाँ पर ये 4 रहा तो 7 सता 49, यानी n-1 इज इक्वल टू 127। तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 127 और ये -1 + 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 128, यानी n इज इक्वल टू 128 हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा था कि तीन हिस्सों के कितने अदद 7 से तकसीम पजीर हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तीन हिंदसों के 128 एदाद 7 से तकसीम पजीर हैं, 7 से तकसीम पजीर हैं। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कह रहा है कि 10 और 250 के दरमियान 4 के कितने अज़ाफ होंगे। अज़ाफ का मतलब वही होता है कि 4 से तकसीम पजीरी। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये शुरू 10 से और आखिरी नंबर 250। अब ये 10 जो है ये 4 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 4 का ज़ाफ नहीं है। तो 4 के बाद फिर 10 के बाद में आने वाला जो नंबर है वो 12 है, ठीक है, 12 है। 12 के बाद में ये 16 आएगा, फिर ये 20 आएगा, इस तरह से होता चला जाएगा। क्या 250 4 का ज़वाफ है, चेक करेंगे। 250 तकसीम 4, 4 सता 4 सता नहीं, 4 छिके 24, तो यहाँ पर एक बाकी रहेगा, और यहाँ पर ये 10, और 4 दूनी 8, यहाँ पर ये 2, ये 2 जो है ये बाकी है। तो अगर हम इस दिए गए नंबर यानी 250 में से 2 का अगर नफी करेंगे तो हासिल होने वाला जो नंबर है वो 4 के ज़वाफ में आएगा, यानी 250 नफी 2 करेंगे तो ये 248 यानी 248 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि आखिरी में 4 का जो ज़वाफ होगा वो 248 होगा, ठीक है। ये जो अनवांटेड चीज़ें इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। अब हम इसको लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहला रुकन जो है a बराबर 12, डी बराबर ये 4 होगा क्योंकि 4 का ज़वाफ कह रहा है, और ये आखिरी रुकन ए एन बराबर 248। तो यहाँ पर कितने अज़ाफ होंगे कह रहा है, यानी यन को हमें डायरेक्टली पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से दिया गया है, यानी ए दिया गया है, आम फर्क दिया है, आखिरी रुकन दिया है और यन को मालूम करना है, तो इसका जो यनवा रुकन दरियाफ्त करने का ज़ाबिता है उसको लेना पड़ता है हमें। यानी क्या होता है ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को लेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। ए की जो वैल्यू है 12 और n को हमें मालूम करना है, डी की वैल्यू 4 है, ए एन की वैल्यू 248। यहाँ पर हम n नफी 1 ये ज़रब 4 इज इक्वल टू 248, और ये जो जमा 12 है नफी 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 में से 2 चला गया तो 6, और 4 में से 1 चला गया तो 3, और ये 236 हो जाएगा। और ये यन नफी 1 और ये ज़रब 4 ये तकसीम 4 हो जाएगा। तो चेक करेंगे, इसको हम तकसीम भी करेंगे, तो ये 4 1 4, 4 5 6 20, यहाँ पर 3 बाकी रहा, और ये 4 9 36। तो n-1 इज इक्वल टू 59। तो n इज इक्वल टू ये 59 + 1 इज इक्वल टू ये 60 हो जाएगा, यानी n की जो वैल्यू है ये 60 हो जाएगी, और ये यही इसका आंसर होगा। 15th क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि n की किस कदर के लिए ये जो 2 AP दिया है, एक पहला AP और एक दूसरा AP, कि यनवे रुकन मसावी होगा, यन का जो रुकन है ये मसावी होगा। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो AP दिया गया है जिसमें पहला AP है, यहाँ पर हम लेंगे ये फर्स्ट AP जो कि 63 65 67 इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, और दूसरे AP में ये 3 10 17 डैश 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 ये बढ़ता चला जाएगा।
और बढ़ते 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 ये एक नंबर इन दोनों एपी में ऐसा आएगा, ये दोनों में जो रुक्न है ये मसावी होगा। हमें यहाँ पर मालूम करना है कि इसमें अरकान की तादाद कितनी होगी जिसमें आखिरी रुकन यानी हासिल होने वाला जो मसावी रुकन है ये मसावी होगा। यानी इन दोनों की सूरतों में हमें यन की तादाद को मालूम करना है। तो लीजिए यहाँ पर मैं वन बाय वन लेता हूँ। ये जो पहला हिसाबी तसाउत यानी एपी दिया गया है उसको मैं लेता हूँ ए बराबर 63, डी बराबर 65 में से अगर हम 63 निकालेंगे तो डी की जो वैल्यू है 2 हो जाती है, ठीक है। और आखिरी जो रुकन होगा ये ए एन होगा, ठीक है, ए एन होगा, इसको हमें मालूम करना है। उसी तरह से जो सेकंड एपी है उसमें देखेंगे ए बराबर, यहाँ पर देखिए हम दोनों में स्मॉल ए इस तरह से नहीं ले सकते क्योंकि दोनों अलग अलग एपी हैं, इसलिए मैं ये जो सेकंड एपी है उसको कैपिटल ए से मैं जाहिर करूंगा। कैपिटल ए की जो वैल्यू है 3 है और यहाँ पर आम फर्क यानी कैपिटल डी ए 10 माइनस 3 ये 7 हो जाएगा डी बराबर, और यहाँ पर जो आखिरी रुकन होगा ए एन होगा, इसका हमें मालूम करना है। यहाँ पर मालूम करना है मतलब क्या, ये दोनों ए एन जो है ये आपस में मसावी होंगे, यानी स्मॉल ए एन ये मसावी होगा कैपिटल ए एन के। अब स्मॉल ए एन की जो वैल्यू होती है ये हमें मालूम है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, और कैपिटल ए एन के लिए कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 और ये इंटू कैपिटल डी होगा। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे जो कि हमने यहाँ पर दरियाफ्त की है। ए की वैल्यू यहाँ पर 63 है, एन को हमें मालूम करना है, और डी यहाँ पर 2 है। उसी तरह से कैपिटल ए की जो वैल्यू है 3 है, एन को हमें मालूम करना है, और डी की जो वैल्यू है 7 है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको ज़रब करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 63 प्लस अगर हम इसको ज़रब करेंगे यानी ये 2 ज़रब एन 2 एन और नफ़ी ये 2 ए के 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू उसी तरह से 3 प्लस ये 7 ज़रब एन 7 एन और 7 ए के 7 एन नफ़ी 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 63 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये 61 हो जाएगा, यानी 61 प्लस 2 एन होगा। उसी तरह से ये 3 माइनस 7 अगर हम करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 एन माइनस 4 होगा। देखिए अब यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, इसको एन की मिकदार को मालूम करने के लिए 7 एन और ये 2 एन को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो ये -2 एन हो जाएगा, और ये 61 और ये -4 ये क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो 61 + 4 ये 65 होगा, और ये 7 एन में से 2 एन निकालेंगे तो ये 5 एन हो जाएगा। तो एन बराबर ये 65 ये इंटू 5 डिवाइड 5 हो जाएगा, और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 और ये 5 3 15, यानी एन बराबर ये 13 होगा, यानी एन की मिकदार क्या होगी, ये 13 होगी। इसका मतलब ये है कि दोनों एपी में जो 13वां रुकन होगा वो आपस में मसावी होगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 को लीजिए, कह रहा है कि एपी मालूम कीजिए जिसका तीसरा रुकन 16 है। तीसरा रुकन 16 है का मतलब A3 इज इक्वल टू 16 है, और फिर कह रहा है कि सातवां रुकन पांचवें रुकन से 12 ज्यादा है। सातवां रुकन का मतलब होता है A7, पांचवें रुकन का मतलब होता है A5, और इसमें 12 ज्यादा है का मतलब जमा 12, और ये आपस में मसावी है। दोबारा चेक कीजिए, सातवां रुकन पांचवें रुकन से 12 ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लेंगे, यहाँ पर हमें मालूम करना है एपी को। तो लीजिए यहाँ पर मैं इसके वैल्यूज को लेता हूँ। A7 की वैल्यू A+6D होती है, A5 की वैल्यू A+4D होती है, और ये जमा 12। यहाँ पर देखिए ये आपस में मसावी ए है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 6D और ये +4D -4D हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 12, यानी 2D इज इक्वल टू 12 होगा। तो ये D की वैल्यू ये 12/2 होने की वजह से ये D की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पर D की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हम मालूम करेंगे A को, जो कि यहाँ पर हमें मालूम कर सकते हैं। A3 की वैल्यू A+2D होती है, और ये 16। A की वैल्यू मालूम करना है, और ये 2 इंटू D की वैल्यू को यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है 6 इज इक्वल टू 16। तो A+6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 16
और ये a इज इक्वल टू 16a प्लस 12 माइनस 12 होगा और ये इज इक्वल टू 4, यानी a की जो वैल्यू है 4 मिल जाएगी। यहाँ पर हमें AP को मालूम करना है, तो लीजिए AP को मालूम करते हैं। AP क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से a बढ़ता चला जाता है। अब a क्या है? 4 है। a प्लस डी यानी 4 में d 6 है, तो 4 प्लस 6 a 10 हो जाएगा। और a प्लस 2d, देखिए यहाँ पर जब डिफरेंस हमें मिलता है तो पिछले रुकन में d को हम मिलाते चले जाएंगे, यानी 4 4 जो जमा 6 10, 10 जमा 6 16, 16 जमा 6 22, 22 जमा 6 28, इस तरह से एक AP बनता चला जाता है। हमेशा के लिए इस बात को याद रखेंगे। और AP मालूम करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर हमने इसको मालूम किया।